डियर स्टूडेंट्स, कुछ कॉमन कंफ्यूजन, कुछ कॉमन मिथ, कुछ ऐसे चीज़ जो एडोलसेंस एज में जब आप आते हैं तो होता है, तो उसको अभी आपको ध्यान नहीं देना है। उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। अभी मेन फोकस आपको आपके पढ़ाई पे होना चाहिए। ये एडोलसेंस एज आज है, कल चला जाएगा, फिर आप मेच्योर्ड हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन जो एडोलसेंस एज है, द एज ऑफ इनर्जी है, और इसी एज ऑफ एनर्जी में आप वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। अब आते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होता है। चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स, वो अपने लुक के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ, क्या होता हूँ। तो उनका जो देखेंगे कि वो मिरर पे बड़े चिपके रहते हैं। तो मिरर पे चिपके रहने से क्या होता है कि एक तो टाइम जाता है, तो वो सेल्फ पॉजेस हो जाते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉजेस का मतलब होता है वो अपने आप से ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपने ही आप को निहारते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे पिंपल्स हो रहा है तो बड़ा प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहा है तो प्रॉब्लम है, फिर मेरा स्किन डल तो नहीं हो गया, ये इशू वो इशू। तो इस सब का कारण क्या है? ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि ये जैसे आप लोग को हो रहा तो मुझे नहीं होता, हम लोग को सबको होता है। इट इज़ वेरी कॉमन फेनोमेना। तो उसमें क्या है ना कि देखिए, बाल और ये गाल, ये धीरे धीरे हर किसी का जाएगा ही जाएगा, झुर्रियाँ आएंगी ही आएंगी। आपके जो भी एक्टर एक्ट्रेस है, जब वो नहीं बच सके तो फिर आप कौन सी खेत की मूली हैं। तो ये होगा ही होगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन समय पर रहने दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये पिंपल, ये रिंकल, ये हेयर फॉल, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के कारण है और आपके बैड न्यूट्रिशन के कारण है। तो इसके लिए आप अननेसेसरी किसी केमिकल का यूज़ ना करें। अगर आप अननेसेसरी केमिकल का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल या कोई भी चीज़, तो फिर वो जो आप इनको रोकना चाहते हैं, जैसे हेयर फॉल को रोकना चाहते हैं, तो वो रुकेगा नहीं। दूसरी बात है, अगर आप रिंकल पिंपल को रोकना चाहते हैं किसी भी कॉस्मेटिक्स से, तो वो रुकेगा नहीं। इसके लिए बस सिंपल सा दो चीज़ है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट। ठीक है, जिसमें विटामिन ई हो, विटामिन सी हो, वो सारा न्यूट्रिशियस डाइट जो आपके घर में है उसको खाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा आईना देखने से शक्लें नहीं बदलती, शक्ल जो है सो है। और बाल आपका नहीं झड़ेगा, आप टेंशन मत लीजिए, ये नेचुरल हेयर फॉल है। और जब हेयर फॉल होता है तो हेयर गेन भी होता है। ठीक है, आप टकले नहीं होने जा रहे हैं तुरंत के तुरंत। लेकिन अगर आपका फूड हैबिट ख़राब है, आपका रूटीन ख़राब है, तो आप कुछ भी दवाई खा लो, हेयर फॉल होगा ही होगा। इसलिए अगर आपको और कुछ टिप्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको अनदर हेल्थ टिप्स डालूँगा, ताकि आपको कुछ अगर कन्फ्यूज़न हो तो मैं बता पाऊँ। सो ऑल द बेस्ट। सो फोकस, स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडी एंड प्लीज़ डोंट कंसंट्रेट ऑन योर लुक, क्योंकि स्मार्टनेस और ब्यूटी या जो भी है वो सब आपके करियर से है, ना कि आपके लुक से है। अगर करियर बन गया तो सब मिल गया, अगर लुक आप पे ध्यान दिए, अगर करियर बिगड़ गया सब बिगड़ गया। ऑल द बेस्ट।